तो भैया अब ये साबित हो गया है कि जवान का रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान ही तोड़ पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं 22 दिसंबर को आ रही है डंकी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो उम्मीदें टाइगर 3 से थी, टाइगर 3 उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। हां, मैं जानता हूं। इसी कार्यक्रम में मैंने कहा था कि पठान से बेहतर टाइगर 3 थी, और उस मुद्दे पर मैं अब भी कायम हूं। मगर कुछ सवालों के जवाब। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, अब यह साबित हो गया है कि टाइगर 3 जो है वो पठान, जवान, किसी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ने वाली है। मैं अब आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, पहले 5 दिन टाइगर 3 ने किस तरह की कमाई की है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टाइगर 3 ने शानदार कमाई की थी, वो भी दिवाली वाले दिन। पहले ही दिन टाइगर 3 ने कमाए थे भारत के अंदर 43 करोड़। दूसरे दिन शानदार बढ़त 59.25 करोड़, यानी 59 करोड़ 25 लाख। तीसरे दिन 44 करोड़ 3 लाख। चौथे दिन 21 करोड़ 1 लाख। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये चौथा दिन वो था जब भारत और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल था। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बिजनेस पर असर पड़ना ही था। मगर लोगों को यह उम्मीद थी कि 5वें दिन यानी कल टाइगर 3 की कमाई में उछाल आएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुरुआती रुझान जो आए हैं 5वें दिन, उसके हिसाब से टाइगर 3 ने कमाई की है 18 करोड़ 50 लाख, यानी कि बढ़ के ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ या 21 करोड़ हो जाएगा। यानी कि लगभग उतनी ही कमाई जितना उसने डे 4 में किया था। और एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि टाइगर 3 जो उड़ान भर रही थी पहले 2 दिनों में, टाइगर 3 का प्लेन। अब मैं जानता हूं आप में से कई लोग क्या कहेंगे कि भाई अभिसार, आपने तो कहा था कि भाई टाइगर 3 पठान से बेहतर है। तो उस मुद्दे पर मैं अब भी कायम हूं दोस्तों। और आपको यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, जब आप मुझे इस मंच पर सुनते हैं तो आप मेरी राय सुनते हैं, मेरे दिल की बात सुनते हैं। हां, मुझे लग रहा था कि टाइगर 3 500 करोड़ की कमाई को छू सकती है। अभी फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वैसा लग नहीं रहा है, और मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा टाइगर 3 300 करोड़ की कमाई के आसपास इंडिया के अंदर जो है सिमट सकती है। ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड कमाई एक दूसरे लेवल पर होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि सलमान खान का इंटरनेशनली भी जबरदस्त क्रेज है, तो वहां की भी अलग कमाई होगी। क्या टाइगर 3 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी? जी नहीं। जवान और पठान की तरह यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर नहीं होने वाली है। वो हिट जरूर होगी, मगर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर के लिए वो कहावत है ना, दिल्ली अभी दूर है। तो आपके जहन में एक सवाल होगा कि भैया टाइगर 3 चली क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहली बात हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जवान और पठान क्यों चली। जवान और पठान सिर्फ इसलिए नहीं चली क्योंकि शाहरुख खान के फैंस जो हैं वो सिनेमा हॉल में पहुंच रहे थे। नहीं, जवान और पठान इसलिए भी चली कि जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जो सिर्फ मनोरंजन के लिए सिनेमा हॉल देखता है, वो भी बड़ी तादाद में फिल्म देखने गया और उन्हें वो फिल्म पसंद आई। दोनों फिल्में पसंद आई। जहां तक टाइगर 3 का सवाल है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सलमान खान की पिछली काफी फिल्में फ्लॉप रही हैं। एक तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। इसके अलावा जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जो मनोरंजन के लिए फिल्म देखने पहुंचती है, उनकी तादाद कम रही। यही वजह है कि टाइगर 3 पठान नहीं बन पाई। मगर जैसे मैंने कहा दोस्तों, मेरे लिए टाइगर 3 पठान से बेहतर फिल्म थी, क्योंकि मैं बॉक्स ऑफिस की कमाई नहीं देखता हूं। आप जानते हैं इस साल की मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? मेरी इस साल की सबसे पसंदीदा फिल्म है 12th फेल। और आप जानते हैं 12th फेल ने कितनी कमाई की है? मुश्किल से 25 करोड़, जो कि जवान के 10वें दिन की कमाई से भी कम थी। और दूसरी पसंदीदा फिल्म है OMG 2, जिसकी कुल कमाई 150 करोड़ है। तो कहने का अर्थ है कि मेरा जो नजरिया होता है फिल्मों को देखने का वो अलग होता है। आप वो पसंद करें ना करें, आप मेरे दर्शक हो, आपको पूरी आजादी है।
बहरहाल दोस्तों, तो जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि भाई अब जवान का रिकॉर्ड सिर्फ एक फिल्म तोड़ सकती है और वो है डंकी। और डंकी को मुकाबला करना पड़ेगा सलार के साथ। यानी कि कहने को जवान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है मगर उसे क्लीन रिलीज नहीं मिल रही है, जिस तरह की क्लीन रिलीज पठान और उसके बाद जवान को मिली थी। तो मुकाबला जरूर है, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाहे पठान हो और जवान, दोनों फिल्मों में सिर्फ एक बड़ी बात थी। वो बड़ी बात क्या? दोनों ही फिल्मों में शाहरुख खान थे और शाहरुख खान के अलावा कुछ नहीं। जनता गई शाहरुख खान को देखने के लिए। मगर डंकी में एक और अहम किरदार जुड़ रहा है जिनका जबरदस्त ब्रांड वैल्यू है। और वो ब्रांड वैल्यू क्या है? वो ब्रांड वैल्यू है राजकुमार हिरानी, वो शख्स जिसने मुन्ना भाई सीरीज दी, वो शख्स जिसने थ्री इडियट्स बनाई, वो शख्स जिसने संजू बनाए, जिसने पीके बनाए। और इसीलिए देश में जो जनता है इसके लिए भी जबरदस्त भीड़ लगाने वाली है। मगर बड़ा सवाल कि क्या सलार डंकी को साफ कर सकती है, या ऐसा ना हो कि नॉर्थ इंडिया में और हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में डंकी के तूफान के सामने डायनासोर उड़ जाए, यानी कि सलार उड़ जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या लगता है? डंकी के तूफान के सामने सलार उड़ जाएगी या सलार के दम के सामने डंकी बिखर जाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन से याद आया दोस्तों, कई लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई तुमने इस फिल्म की तारीफ की, तुमने उस फिल्म की तारीफ की, तुम्हें जरूर उस स्टार ने पैसे दिए होंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, ये बात गांठ बांध कर रख लीजिए। चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, अभिसार शर्मा को खरीदने की, पैसे देने की ना किसी की औकात है ना किसी की हिम्मत है। और मेरा यह भी मानना है कि ये तीनों स्टार्स हो सकता है किसी को पैसे ना देते हो या देते भी हो, मैं नहीं जानता हूं, मगर अभिसार शर्मा को खरीदने की किसी की हिम्मत नहीं है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये ना भूलें कि इन तीनों एक्टर्स में, यानी कि सलमान, अक्षय और शाहरुख, अगर मैं किसी का फैन हूं तो मैं आपको बार बार बतला चुका हूं, मैं तीन एक्टर्स का फैन हूं। नंबर 1 अमिताभ, नंबर 2 दिलीप कुमार, नंबर 3 शाहरुख खान। तो कायदे से मुझे तो पठान और जवान की बेतहाशा तारीफ करनी चाहिए थी, मगर मैं आपको बतला चुका हूं कि पठान से ज्यादा पसंद मुझे टाइगर 3 आई। और न सिर्फ ये, OMG 2 जो कि अक्षय कुमार की फिल्म है, वो इस साल की मेरी पसंदीदा फिल्म है। उनकी सुपर फ्लॉप फिल्म मिशन रानीगंज, वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी। कहने का अर्थ क्या है? ये जो कमेंट सेक्शन में गालीबाज आ जाते हैं, अनाप शनाप बातें करते हैं कि भाई तुझे उसने पैसे दिए, इसने पैसे दिए। अरे भाई, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से कहिए जांच करे मेरे बैंक अकाउंट्स की, और वो लोग जांच बाय द वे कर चुके हैं। तो ये अनाप शनाप बोलना कृपया कमेंट सेक्शन में बंद कीजिए। मगर आज हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान और डंकी की। मैंने कहा कि ये ब्रांड्स आपस में जुड़ रहे हैं, राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान। एक और चीज हमें नहीं भूलना चाहिए, डंकी जो है ना, वो असल जिंदगी की कहानी है। आप जानते हैं कि पंजाब के कई लोगों को इसी तरह से बरगला के, मूर्ख बनाकर कई लोग ले जाते हैं दूसरे देशों में। डंकी फ्लाइट्स में बिठा के कई लोगों की जानें चली जाती हैं, कई लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो डंकी एक असल जिंदगी की कहानी है। और यह ना भूलें, शाहरुख खान एक अरसे के बाद असल जिंदगी के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उन कैरेक्टर्स से इंस्पायर होकर एक रोल कर रहे हैं। आपने ट्रेलर में भी देखा होगा जिसमें शाहरुख खान कहते हैं कि मेरा जो पहला बच्चा होगा वो मैं आपके नाम पर रखूंगा। वो जो व्यक्ति उनके सामने बैठा होता है जो शायद तमिलियन है, तो शाहरुख खान इसमें कॉमेडी भी करेंगे, रोजमर्रा के जो इमोशंस होंगे वो भी इसमें होंगे। तो यह उम्मीद की जा सकती है कि यह फिल्म पूरी तरह से इंस्पायर्ड होगी असल जिंदगी से, इस देश की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू से। तो अगर यह फिल्म राजकुमार हिरानी बिल्कुल उसी तरह से बनाते हैं जैसा कि उन्होंने पीके बनाई थी, थ्री इडियट्स बनाई थी, संजू बनाई थी, तो यकीन मानिए दोस्तों, 22 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान आने वाला है जिसके सामने सब हिल जाने वाले हैं।
तो मुझे तो इंतजार रहेगा दोस्तों, और यकीन मानिए मुझे इंतजार पठान जवान से कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें राजकुमार हिरानी भी जुड़ रहे हैं और शाहरुख एक ऐसे किरदार में दिखाई दे रहे हैं जिस किरदार में मुझे शाहरुख खान पसंद है। क्योंकि देखिए, शाहरुख खान की जो मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म है वो कौन सी है? कभी हां कभी ना, असल जिंदगी से इंस्पायर्ड एक लड़के की कहानी, या फिर कल हो ना हो, या फिर स्वदेश, या फिर चक दे इंडिया। यानी कि ऐसे किरदार जो कि हमारे आसपास के लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं, और शाहरुख खान उसी किरदार के साथ डंकी में दिखाई देने वाले हैं। मगर क्या डंकी की पार्टी सलार खराब कर सकती है? इसका जवाब तो हमें 22 दिसंबर को ही मिलेगा। और मेरा वादा है दोस्तों, दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर तूफान आएगा। पहले 1 दिसंबर को एनिमल, और फिर 22 दिसंबर को सलार और डंकी। मेरा यह वादा है कि वो तमाम बारीकियां, उन तमाम चीजों का जो एनालिसिस है, आप मेरे मंच पर देखेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।